हाय गाइस, कैसे हो आप सब। ये है शनिवार शाम 6 बजे, ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है। तब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉगिंग। मैं ना अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं कभी कभार ही स्ट्रेट करती हूँ, ज़्यादा नहीं स्ट्रेट करती। आज बाहर जाना था कहीं पे, तो आई थॉट कि थोड़ा सा स्ट्रेट करा जाए, क्योंकि बाल ना कल धोकर मैं ऐसे ही बैठ गई थी, तो बाल पूरे ऐसे घोंसला बने हुए थे मेरे। और मेरे थोड़े से ना फ्रिजी हेयर हैं, सो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है मुझे, और अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि स्ट्रेट करती हूँ बाल और दिखाती हूँ मेरे पास कौन सा स्ट्रेटनर है, और सिंपल स्ट्रेट करते हो, दैट्स इट। बट फिलिप्स का ये वाला स्ट्रेटनर है, ये वाला स्ट्रेटनर है मेरे पास। ये ऐसे ना, इसका लॉक ऐसे खुल जाता है और ऐसे ये लॉक लग जाता है। इसमें ये 3 मोड है, और ये शायद 1500 का खरीदा था मैंने। चलो करते हैं अपने बाल स्ट्रेट। इस साइड का हो गया है स्ट्रेट, इस साइड का करना है बस। मैं कुछ सेक्शन बनाकर नहीं करती, मैं नीचे से स्ट्रेट करना स्टार्ट करती हूँ, तो वो ना धीरे धीरे बाल सुलझते जाते और स्ट्रेट होता जाता है। आई नो अच्छी टेक्निक नहीं है, पर मैं बाल उलझाने मतलब सुलझाने में अभी कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये स्ट्रेट होता जाएगा, बाल अपने आप सुलझते जाएंगे, क्योंकि बाल अभी जितने बिखरे हुए हैं ना मेरे, किलो किलो बाल निकलेंगे अभी। थोड़ा सा इसको गर्म होने दे। तो यहाँ पर बाल स्ट्रेट कर लिए थे मैंने, और ये स्ट्रेट अभी तो स्ट्रेट लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना ये फिर से वेवी हो जाएंगे। और यहाँ पर हल्का फुल्का रेडी होकर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि केक कट करने का टाइम हो रहा था, संध्या हो रही थी। और ये केक ना हम लोग FNP से ही मंगाते हैं, हमारे घर में किसी का भी बर्थडे हो FNP की ही केक मंगाते हैं। FNP हो गया या IGP, हाँ IGP हो गया। क्योंकि बेकरी से ना केक अच्छे नहीं आते, वो लोग पैसे तो लेते हैं लेकिन उनमें क्रीम ज़्यादा होती है, कोई बेस नहीं होता अच्छा सा। और चाहे किसी अच्छे से अच्छे बेकरी से ले लो आप केक, जैसे ये लोग FNP वाले बनाकर देते हैं ना, वैसा केक कोई भी नहीं बनाकर देता। और हमें बहुत पसंद आया है, और यहीं से मतलब सबके लिए इधर से ही केक ऑर्डर होता है। साल में एक ही बार तो किसी का बर्थडे होता है, तो अच्छा सा केक ही ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर मैं डेकोरेट कर रही थी केक, इसके बाद केक कटिंग होएगी और फिर हम लोग जाएंगे डिनर करने, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज पार्टी दे रहे थे सबको। और आज घर में थे मैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई आया हुआ था। सो हम सब ने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करा और बहुत ही अच्छा गया बर्थडे। यहाँ पर मैं अगेन रेडी हो गई थी, मतलब कपड़े चेंज कर लिए थे बाहर जाने के लिए। और हम यहाँ पे पास में ही हमारे घंटा घर के पास है वो चावलास, वहाँ गए थे हम लोग और अच्छा सा डिनर किया था हमने। मीठे मीठे हाय गाइस, ये अगेन संडे का नहीं, ये मंडे का दिन है। और संडे वाले दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उठी नहीं, सुबह आराम से उठी थी मैं, अपना 8 बजे तक आई थिंक उठी थी। और उसके बाद ये मंडे का दिन है, तो यहाँ पर मैं किचन की थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। मॉर्निंग का रूटीन जो वो नॉर्मल होता है वही मैं आज दिखा रही हूँ, जैसे किचन वगैरह स्लैब वगैरह साफ करनी। तो उसके बाद मैं लंच नहीं, ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं, हमें कुछ काम है। तो फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी छोड़कर मैं अपने कमरे में आई रेडी होने के लिए। उससे पहले मैंने पूरा कमरा सही करा। गुड मॉर्निंग, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही थी। और नहाकर मैं रेडी हो गई थी, हम लोग जा रहे थे, पहले तो एक्टिवा सर्विसिंग करवानी थी। उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड काम करा हमने आज, हम गए नर्सरी प्लांट शॉपिंग करने के लिए। और ये चीज़ ना मेरी 1 साल होने वाली होगी थी आई थिंक पेंडिंग होते हुए। जेड प्लांट मेरा जो था ना, मैं लेकर आई थी, तो वो बेचारा नहीं रहा, तो उसको लेने के लिए ना मैंने कहा था कि दोबारा चलते हैं। बट नहीं, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी हमारी। बट कल उस दिन मंडे को मुहूर्त पता नहीं कैसे बन गया, और मैंने खूब सारी प्लांट की शॉपिंग करी। मैं बोलकर तो गई थी कि एक ही प्लांट लेना है, बट नहीं, मैं मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 प्लांट उठाकर लाई थी।
और मुझे बहुत मज़ा आया था प्लांट खरीद कर। तो घर लाकर इनकी रिपोर्टिंग कर दी थी मेरे हस्बैंड ने, बड़े-बड़े प्लांट थे ना और इनको ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है। सो रिपोर्टिंग कर दी थी और ये मेरा करी पत्ते का प्लांट है जो मैं पिछले साल खरीद कर लाई थी। और उसके बाद ये सब करने के बाद हमने किया तो थोड़ी देर रेस्ट और डिनर लंच बनाया था मैंने। वही खिचड़ी बनाई थी जो आप लोगों ने व्हाट आई ईट इन अ डे की शॉर्ट्स में देखी होगी। हाय गाइस, तो ये है सोमवार की शाम एंड फिर हम कहीं जा रहे हैं। जब जो सोमवार होता है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बिजी होता है दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है और कुछ भी काम है इसी दिन है। और ये प्लांट्स लेकर आई हूँ ना, मैं दिखाया था मैंने, तो अभी दिखाती हूँ। कमरे में ले आई हूँ मैं इनको। ये स्नेक प्लांट, मेरा जेड प्लांट, देन मनी प्लांट, एक रबर प्लांट तो ऑलरेडी था मेरे पास बाहर, और ये पीस लिली। इसको प्लेट के ऊपर रखा है क्योंकि मुझे वो जो सेरेमिक का प्लेट होता है ना वो नहीं मिला अभी, तो अंकल ने बोला है कि आएगा अभी, तब तक टाइम पास के लिए मैंने इसके ऊपर रखा है। ये प्लेट यूज़ नहीं हो रही थी घर में मेरे, तो यूज़ नहीं हो रही थी तो ऐसे ही पड़ा था। फिर मैंने कहा कि लाओ इसको ही रख लेते हैं। आई नो ऑड लग रहा है थोड़ा, बट चलेगा, मेरा टाइम निकल जाएगा। एटलीस्ट ये कमरे में थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे ना ये लोग, तो सही रहेगा। सेटल होना इनका बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का शॉट। इस दिन अगेन मॉर्निंग की शुरुआत हो रही थी डिटॉक्स ड्रिंक से। आजकल गर्मी है, मैंने अपने इससे पिछले वाले व्लॉग में बताया था ना कि मेथी वाटर वगैरह लेना भी हमने बंद करा हुआ है। धनिया और सौंफ लेते हैं क्योंकि वो बॉडी हीट नहीं करता। अगर जिसको भी पित्त की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, मेथी और कोई भी गर्म चीज़ ना लो अभी सुबह सुबह, या लो तो ऑल्टरनेट डे पर लो, हफ्ते में एक बार लो, और अपना मेथी और धनिए का मेथी नहीं, सौंफ और धनिए का पानी पियो। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई थी। अगेन मैंने इस दिन भी कद्दू बनाया था बाय चांस से, बट मुझे रोटी नहीं खानी थी, मैंने अपने लिए चीला बनाना था। तो चीला बनाने के लिए क्या करा, मैंने जो भी वेजेस आपको दिखाई थी ना सारी हल्की चॉप कर ली थी मैंने बारीक बारीक, और जो गाजर है उसको कद्दूकस कर लिया था। फिर इसमें डाला था मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ओट्स, जो अभी सीक्रेट नहीं रहा, और बेसन। ओट्स और बेसन का चीला ना बहुत टेस्टी लगता है और सॉफ्ट लगता है। बेसन का चीला ऐसे बनाओ ना, थोड़ा सा वो ठंडा हो जाता है, टाइट टाइट लगता है, अटकता है गले में, बट उसमें थोड़े से ओट्स डाल दो ना तो बहुत ही वो क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं और इजी टू च्यू और खाने में इजी रहते हैं, वैसे बनते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मिक्स करके हल्दी, नमक, अजवाइन, मेथी, ये सब डालकर, जो मसाले इसमें नॉर्मली मैं डालती हूँ वो सब डालकर एक अच्छा सा चीला बना दिया था। और मज़े की बात ये है, ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मेरा 2 किलो वेट इंक्रीज़ हो गया था। मतलब मैंने उसी दिन चेक करा और मुझे सदमा सा लग गया, क्योंकि यार अब इतना सब कुछ खा भी तो रहे। उस दिन दही भल्ले खाए, उसके बाद रात को जाके पार्टी करी, फिर उसके बाद तला भुना कुछ चल ही रहा है। उससे इससे एक दिन पहले हम लोग शाम को समोसे भी खाए हैं और मिठाइयाँ आई हुई थी घर में, केक था, कितना ज़्यादा मीठा मीठा हो रखा था। और 2 किलो बढ़ा है तो कम ही बढ़ा है, तो फटाफट इसको मैं कम करूँगी, क्योंकि अरे मेरे को तो 10 किलो कम करना है, अभी 2 किलो बढ़ गया तो मुझे 12 किलो कम करना पड़ेगा। तो मैंने फिर चीला बनाया, मैंने कहा नहीं आज मैं कोई वो नहीं करूँगी और अपना डाइट पे ध्यान दूँगी। डाइट क्या मतलब, जो भी जैसे मेरा नॉर्मल चल रहा था वैसे ध्यान दूँगी कि बाहर का कम कर दो एकदम, और घर का ही खाओ पियो, अच्छा खाओ पियो, कम तेल वाला खाओ पियो। तो यहाँ पर बैटर अच्छे से घोलकर मैंने फिर उसको घी के साथ सेक लिया था, और मैं बाकी काम करती रह रही थी, जैसे बर्तन धो लिए थे मीनवाइल मैंने, और किचन थोड़ा समेट लिया था। तब तक मेरा चीला बनकर रेडी हो गया था। और जब मैं चीले की तैयारी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ गई और उनकी भी डिमांड आ गई, मुझे भी एक चीला चाहिए। तो ये छोटा सा मैंने बनाकर दे दिया उनको। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप भी खा लो। यहाँ पर मेरे पास चने रखे हुए थे। ये चने हैं जब कंजका जिस दिन होती है ना, नवरात्रि नवमी वाले दिन के चने रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो इनको भी बॉईल कर देती हूँ, दोपहर में या रात को कुछ बना दूंगी इनका।
जब चने बॉईल हो गए थे ना, तो उसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था और इस कुकर में मैं चढ़ा दूँगी पाव भाजी के लिए सब्जियाँ। क्योंकि फ्रिज में ना थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ बची हुई थी, जैसे 1-2 गाजर थी, फिर उसके बाद 2-3 शिमला मिर्च थे और मेरे पास चुकंदर कितने ही टाइम से पड़े थे, क्योंकि जूस वगैरह तो अभी बनाना कम हो गया है बहुत ज़्यादा ना, तो चुकंदर पड़ा हुआ था। फिर शिमला मिर्च थी, गाजर थी मेरे पास, तो सब थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में थी, तो सबको मिक्स करके पाव भाजी बना दिया। और मुझे पाव भाजी बनाना पहले ऐसे लगता था ना, अरे सब्जियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी, ये वो मतलब डिफ़िकल्ट लगता था। बट पाव भाजी सबसे ईज़ी रेसिपी है, ये बनाते-बनाते मुझे पता लग गया है। आपके फ्रिज में जो भी सब्जियाँ आपने ख़त्म करनी है, शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, गोभी, सब उबाल कर आप पाव भाजी का मसाला डालकर तड़का लगा दो और क्या मस्त पाव भाजी बनती है। एंड ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर ये सब खिलाने का। सो कभी ट्राई करना आप लोग भी, अगर किसी ने नहीं बनाई है अभी तक तो। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है इसकी। यहाँ पर सब्जियों को मैंने मोटा मोटा काट लिया था और इनको कुकर में मैं प्रेशर कुक करूंगी। तो यहाँ कुकर चढ़ा दिया था मैंने, तेल गरम होते ही इसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा और थोड़ा पाव भाजी मसाला। मसाला डालकर ही मैं सब्जियां बॉईल करती हूँ। ये रेसिपी देखी थी मैंने कुकिंग शुकिंग वाले चैनल पर और मुझे अच्छी लगी ये रेसिपी, इजी टू यूज और फॉलो लगी और मैं वही रेसिपी फॉलो करती हूँ। और ये ना पाव भाजी मसाला मैं लेकर आई थी इस बार टाटा संपन्न का, बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। इसमें मुझे अलग सा कलर लग रहा था, मतलब सब्जी में ना लाल रंग अलग ही दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि फूड कलर डाला है, और जब कोई भी कलर वगैरह नहीं डाला मैंने, सिर्फ ये मसाले का ही यूज़ करा। सो इससे पहले मैं एमडीएच का पाव भाजी मसाला या कैच का पाव भाजी मसाला यूज़ करती थी, बट ये मुझे शेल्फ पर दिखा और मैं ले आई, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये मसाला यूज़ करके मुझे। देन यहाँ पर वो पाव भाजी मसाला डालने के बाद सारी सब्जियाँ डाल दूँगी और थोड़ी देर इनको अच्छे से भूनकर फिर पानी डालूँगी और इनको प्रेशर कुक करूँगी अच्छे से। मतलब 5 से 6 विसल तो देना ही देना आप, अगर हाई फ्लेम पर कुक कर रहे हो। एंड 4 विसल्स इनफ है अगर आप सिम पे या मीडियम पे कुक कर रहे हो। बाकी एक बार खोल कर चेक कर लेना आप अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने गोभी भी बॉईल करके ऑलरेडी रखी हुई थी, बॉईल नहीं, जैसे प्लांचिंग नहीं करते कीड़े वगैरह देखने के लिए, तो वैसे सा करके रखा हुआ था। देन सब्जियां अच्छे से भून ली, थोड़ा सा नमक डाला मैंने, नमक बाद में भी पड़ेगा तो नमक हिसाब से डालना। सब्जियां अच्छे से दोबारा भून ली, फिर उसको पानी डालकर ढक्कन लगाकर इनको विसल दे दिया। मीनवाइल यहाँ पर हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तड़के के लिए शिमला मिर्च और प्याज यूज़ करा है मैंने, टमाटर तो ऑलरेडी डाल दिया था ना इसके अंदर, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिमला मिर्च और प्याज को बारीक बारीक काटना है। तेल डाला, इसी तेल में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया। बटर डालने के बाद प्याज और शिमला मिर्च है जो, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। ये सब्जियां भी अच्छे से बॉईल हो गई थी मेरी, तो इनको मैं मैशर से मैश कर दूंगी। एंड आई डोंट नो, पता नहीं क्या था इस दिन, क्यों मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, या बोलो मन से नहीं बना रही थी मैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी बनाने में। और वो चीज़ मेरी सब्जी में नज़र आई, और सब्जी मसाले की वजह से एक तो सब्जी अच्छी नहीं लग रही थी, और ऊपर से मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं हो रहा था ये बनाने का, मतलब मेरा मन नहीं हो रहा था बस बनाने का, तो थोड़ा सा सब्जी में फ़र्क आया था।
देन उसके बाद डाल दी थी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इंपॉर्टेंट है पाव भाजी में, रेसिपी फॉलो करोगे तो आप इसमें आता है। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और अगेन थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला डालकर इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। फिर इसमें पलट दूंगी जो मेरी बॉइल्ड और मैश्ड सब्जियां हैं वो। आप इनको पलट दो और इनको अच्छे से पकने दो। अगर लग रहे हैं जैसे मेरे अभी भी चंक्स दिख रहे थे तो धीरे धीरे मैं इनको मैश भी करती जा रही थी साथ साथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि जो सब्जी आपकी गाढ़ी गाढ़ी बने और पाव भाजी भाजी की तरह भाजी आपकी नजर आए। सो या गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।